हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपभ्रंश भाषा के संपूर्ण कवि व उनकी प्रमुख रचनाओं का शानदार व जानदार ट्रिक बताने वाला हूं। तो बिना देर किए मैं अपना यह वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके पूर्व वीडियो में मैंने अपभ्रंश काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बना चुका हूं और बता चुका हूं। आप लोग अगर चाहते हैं उसका विस्तृत ट्रिक और उसकी व्याख्या तो हमारे अगले जो पूर्व वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी स्टूडेंट अधूरा ज्ञान न रहे, इस नाते मैं एक साथ जो इसके पूर्व वीडियो में मैंने 5-6 कवियों का बनाया है और उनकी रचनाओं का ट्रिक उसको, और ये जो 4 कवि इस समय मैं बताने वाला हूँ, इन सब का मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, जिससे कोई भाई हमारा यह वीडियो देखे तो उसको संपूर्ण प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का ट्रिक एक वीडियो में आ सके। जो ये कवि हैं सब अपभ्रंश भाषा के कवि हैं, इस नाते मैं आप लोगों को जो इसका पूर्व का ट्रिक बनाया हूँ प्रमुख रचनाकारों और उनके कवियों का, तो उसका जल्दी में एक नज़र में मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। और बाकी इस पर जो मैं आज बनाने वाला हूँ 4 प्रमुख कवियों का, उसका भी विस्तृत जो है वर्णन आज करूँगा और बढ़िया ट्रिक इसको बताऊँगा। तो हम बिना देर किए पहले इसके पूर्व के वीडियो जो मैंने बनाया है तो उसको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है अपभ्रंश कवियों के रचनाओं का ट्रिक। तो मैं जो प्रमुख 5 कवि हैं उनका मैं नाम और उनके प्रमुख जो रचना है उसके विषय में मैं यहाँ थोड़ा चर्चा कर ले रहा हूँ, और बाकी जो 4 आज के प्रमुख कवि और रचना है उनका मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वयंभू, उनकी प्रमुख रचना का नाम है पयुम चरिऊ। दूसरे हैं धनपाल, उनका प्रमुख रचना है भविष्यत कहा। तीसरा है पुष्पदंत, इनकी प्रमुख रचना है जसहर चरिऊ। चौथे हैं सरहपा, जिनकी प्रमुख रचना है चर्यापद। और 5वें हैं कड़हपा, जिनकी प्रमुख रचना है दोहा कोसी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सभी रचनाओं का और उनके प्रमुख कवि और उनका ट्रिक। तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करते जाता हूँ जिससे कि आप लोग का अपडेट नॉलेज होता रहे। यहाँ देखिए लिखा स्वयंभू। स्वयंभू का एक नाम ब्रह्मा भी है, तो ब्रह्मा जी का दूसरा नाम क्या है? शंभू है। मैं आपको पर्यायवाची शब्द भी याद कराते जाऊँगा जिससे कि आप लोग इसका पर्यायवाची शब्द भी आपका समृद्ध होता जाए। तो इस नाते आपको मैं अब ट्रिक पे चर्चा करूँगा, और मैं जो ट्रिक बनाया हूँ उस पर मैंने लिखा है स्वयंभू आनी ब्रह्मा ने भू आनी पृथ्वी पर सबसे पहले ओम पयुम बोला। मतलब जब ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू भी है तो जो स्वयंभू हैं वो अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। तो वाल्मीकि जी भी जो है रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो उस में भी उन्होंने राम काव्य का ही चर्चा किया है, राम काव्य की ही चर्चा किया है। और हमारे ये जो स्वयंभू जी हैं अपभ्रंश भाषा के, जिनको वाल्मीकि कहा जाता है, ये भी जो है राम काव्य में ही राम का ही चरित्र वर्णन किए हैं। तो एक तरह से स्पष्ट है कि जो आदि कवि जिनको हम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वो संस्कृत में रामायण लिखे हैं। उसी प्रकार स्वयंभू ऋषि जो प्रमुख है और प्रथम रचनाकार हैं अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि कहा जाता है, उनको उनका भी जो पयुम चरिऊ है ये राम काव्य ही है। यह क्लियर हो गया। दूसरा, हम कैसे पकड़ेंगे कि स्वयंभू का जो रचना है वो पयुम चरिऊ है? इसको पकड़ने के लिए आपको देखिए पयुम में ऊम आ रहा है, तो ऊ आ रहा है और ओम में भी ओ आता है।
तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले वो जो है ओम शब्द का उच्चारण किया, उसी तरह स्वयंभू जी जो है पयुम शब्द का उच्चारण किए। इस प्रकार हम पकड़ सकते हैं कि स्वयंभू यानी ब्रह्मा और जी और ने ओम बोला होगा तो स्वयंभू जी पयुम बोले होंगे। तो चर्यु माने चरित्र वर्णन है। तो पयुम में मतलब एक तरह से अगर तत्सम शब्द में लिया जाए अभ्रंश भाषण, तो पयुम मतलब पवित्र होता है, परम होता है, परम चरित्र। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वयंभू की जो प्रमुख रचना है वो पयुम चरिव है, जो राम काव्य है। चूँकि मैं इसमें शॉर्टकट में बताते जाऊंगा और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारे पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा है कवि जो अपभ्रंश भाषा के हैं धनपाल जी, इनकी प्रमुख रचना है भविष्यत कहा। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप 2-3 बार इसको बोलें तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रिक। धनपाल भविष्यत कहा, धनपाल भविष्यत कहा, धनपाल भविष्यत कहा, धनपाल भविष्यत कहा। यानी धनपाल कैसे धनी हो सकता है, तो उसके जो माता पिता रहे होंगे या जो धनपाल जी के जो माता पिता रहे होंगे या उनके जो गुरुजी और उनके शिक्षक रहे होंगे या सर रहे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई और कठिन तपस्या को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की होगी कि भाई आगे जाकर तुम जो है धनी बनोगे और तुम्हारा नाम धनीपाल होगा, धनपाल होगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि भविष्यत कहा, भविष्य में क्या कहा जाएगा, जो बच्चा अधिक बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा उसी के ऊपर भविष्यवाणी की जा सकती है। और भविष्यवाणी जब आदमी करेगा तो आगे जाकर वो धनी होता है, चाहे वो जॉब पावे, चाहे वो बढ़िया नौकरी पावे, कोई चीज़ पावे तो आगे जाकर के वो धनी ही होगा और उसका नाम धनपाल भी होगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि धनपाल की जो प्रमुख रचना है उसका नाम भविष्यत कहा है। और इसमें एक विशेषता यह भी है कि यह जो है अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य है। यह जो भविष्यत कहा है यह धनपाल जी का जो है यह प्रबंध काव्य का प्रथम रचना है। किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरे प्रमुख कवि आते हैं पुष्पदंत जी। इनकी प्रमुख रचना का नाम है जसहर चर्यु। तो मैंने जो ट्रिक लिखा है उसमें ऐसा लिखा, पुष्प तो वैसे हर जगह मिलता है मगर पुष्पदंत तो जसहर यानी शहरों में ही मिलता है। इसका मतलब आप पुष्प का नाम तो सुने होंगे, बहुत पुष्प हैं, लेकिन पुष्पदंत नाम का पुष्प का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो यह कैसा पुष्प जिसमें दांत हो, दंत मतलब दांत, तो पुष्पदंत वह ऐसा पुष्प जिसमें दांत हो। तो ऐसा पुष्प तो पृथ्वी लोक पर है नहीं, तो वो कहाँ हो सकता है? किसी काल्पनिक शहर में हो सकता है, और वो काल्पनिक शहर का नाम है जसहर। शहर के आगे क्या है? जसहर। तो ऐसा शहर जहाँ पर पुष्पदंत नामक पुष्प मिलता हो। तो आपको शॉर्टकट में चूँकि बताना है, तो यह जो है इसका प्रमुख विशेषता है कि ये महापुराण है। ये क्या है? महापुराण। अपभ्रंश भाषा जो जसहर चर्यु है इसको अपभ्रंश भाषा का महापुराण भी कहते हैं, और ये महापुराण भी है। तो इस प्रकार यह आपको याद हो गया। मैं अगले वीडियो में जैसे स्वयंभू जी और धनपाल जी, पुष्पदंत जी, सरहपा, कड़हपा और भी जो प्रमुख हैं रचनाकार अपभ्रंश भाषा के हैं, उनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अगले वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरहपा, कड़हपा, ये दोनों नाम लगभग सेम टू सेम मिलता है। इसमें भी 4 अक्षर है, सरहपा, क आधाड़ ह पा, कड़हपा। तो जो सरहपा है उनकी प्रमुख रचना का नाम है चर्यापद और कड़हपा का प्रमुख रचना का नाम है दोहा कोशी। तो ये जो सरहपा हैं उनकी जो है रचना है चर्यापद। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि चर्यापद किसका हो सकता है? पुष्पदंत का है, धनपाल का है, कि शंभू है, कड़हपा का है, सरहपा का है? तो आप को बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि चर्यापद में पद आ रहा है, पद मतलब पैर, और सरहपा में जो आगे उपसर्ग आ रहा है वो सर आ रहा है, सर मतलब सिर। तो किसी भी शरीर में 2 ही चीज़ होता है, सबसे ऊपर सिर होता है, नीचे पद होता है। तो जो सर है, शरीर का जो सर है वो कवि का नाम है सरहपा, और चर्यापद जो पद है वो जो है शरीर का अंतिम नीचे का जो है अंग है वो चर्यापद। चूँकि यहाँ पर याद करने के लिए चर्यापद है तो आप कहीं 2 पद भी पा सकते हैं, त्रिपद भी पा सकते हैं, पंचपद भी पा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये जो सरहपा हैं बहुत ही आश्चर्यजनक व्यक्ति रहे होंगे
इन्होंने चर्या पद लिखा है, मतलब 4 पद लिखा है। ये हास्यास्पद भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर कह रहा हूँ कि मतलब जिससे कि आपको याद रखे। मतलब आप 3 पद 5 पद 8 पद जिसमें लिखा रहेगा वो आप सराहपा का नहीं होगा, जिसमें चर्या पद होगा वही सराहपा का होगा। तो शायद आपको याद हो गया। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि सराहपा में अंत में देखिए पा और नीचे भी देखिए पा, तो पापा इसमें आ रहा है, सरापा में पा और कढ़ापा में पा, तो ये दोनों समानार्थक हैं। ये दोनों कवि जो है सिद्धों की रचनाओं के कवि हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सिद्धों की रचनाएं, सिद्धों की रचनाएं। तो जो सराहपा का जो चर्या पद है और कढ़ापा का जो दोहा कोशी है, यह दोनों में जो है सिद्धों की रचनाओं का वर्णन है। तो जिसमें पा आया हुआ है तो उसमें आप समझ जाइएगा ये सिद्धों की रचनाएं हैं, दोनों सेम टू सेम मिल रहा है। तो सराहपा का आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं कढ़ापा का बताना चाहता हूँ। कढ़ापा में आप देखिए बहुत ही आसान इसका ट्रिक है। इसको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरह सराहपा से हम सर के बाद पद पहचान लेते हैं, उसी तरह कढ़ापा में हम कड़ से ही इसकी पहचान कर लेंगे कि इनकी प्रमुख रचना दोहा कोशी कैसे हो सकती है। क्योंकि कढ़ापा में देखिए आप कड़ को हम एक दूसरे भाषा में अड़ु भी कह सकते हैं। तो अड़ु जो होता है वो मतलब अलग अलग तो होता है लेकिन दूर दूर नहीं होता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कड़ हपा जो थे वो कह रहे हैं कण दो जो होता है वो कोस कोस पे होता है। मतलब 2 कणों का जो दूरी होती है वो ये कह रहे हैं कोस कोस पे होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत ही नज़दीक होता है, जो सूक्ष्मदर्शी शीशा से हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो इस प्रकार से चूँकि ये वैज्ञानिक थे नहीं, उस समय विज्ञान का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो अपने हिसाब से इन्होंने लिखा कि कण जो होता है वो 2 जो कण होता है वो कोस कोस पर होता है। तो इस तरह से आपको यह दिमाग में याद हो गया होगा, जो आपको जीवन में याद रहेगा कि कण जो है 2 जो होता है वो कोस कोस पर नहीं होता है, वो जो है बहुत नज़दीक होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और जिसको वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी वर्णन करते हैं उनके अनुसार। चूँकि मैं भौतिक विज्ञान का यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको किसी भी प्रकार एक चित्र दिखा करके, एक चित्र के माध्यम से, एक काल्पनिक चित्र के माध्यम से आपको मैं यह ट्रिक याद करा रहा हूँ। तो यह आपको जो मैं अगले वीडियो में बताया था, इसको शॉर्टकट में मैं यहाँ बताया हूँ। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, मैं इसको रख सकता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ये 2 प्रमुख रचनाओं का है, स्वयंभू का और धनपाल का है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है पुष्पदंत और सराहपा का, इन 2 प्रमुख रचनाओं और उनका ट्रिक है, यहाँ पर आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद ये कढ़ापा है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे मैं जो आज का प्रमुख है, जो 4 कवि हैं अपभ्रंश भाषा के, उनका मैं विस्तृत वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनदत्त सूरि का उपदेश रसायन रास, और जो इंदु जी का परमात्म प्रकाश और योग सार, और बाकी 2 और हैं प्रमुख अपभ्रंश के कवि, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुनिराम सिंह का पाहुड़ दोहा और विनय चंद जी का नेमिनाथ चौपई। अब जो है इसका मैं विस्तृत रूप से ट्रिक बताऊंगा जो आपको आजीवन याद रहेगा। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि आगे और भी अपभ्रंश से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध हमको कराना है, जिससे आपका गहन अध्ययन हो और आप कभी भी अपभ्रंश में संबंधित कभी भी कोई प्रश्न टेट, सीटेट, सुपर टेट और जो है टीजीटी, पीजीटी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आए तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप जो है इसमें जो है थोड़ा भी नौ न रहें, हरदम 10 रहें, यही हमारी इच्छा है। तो आप आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है जिनदत्त सूरि, ये जो हैं अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और ये इनका रचना है और ये आपका ट्रिक है। तो जिनदत्त सूरि जो है किस काल के कवि हैं? अपभ्रंश भाषा के काल के कवि हैं, जो 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चला था। तो उसमें जो है इनका जो प्रमुख रचना है उपदेश रसायन रास है। तो मैंने जो इसका ट्रिक बनाया है यह है जैन मुनियों ने ज़्यादा उपदेश रसायन दिया है। जैन मुनियों ने ज़्यादा उपदेश रसायन दिया है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चित्र बनाना चाहता हूँ आपके दिमाग में, और वह चित्र आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए,
यहाँ पर जो पहला शब्द है ये जिन है, तो जिन से आप सीधे अर्थ लगाइएगा जैन मुनियों से। किससे? जैन मुनियों ने। और जैन मुनियों ने जो है क्या दिया है, अपने ग्रंथों में ज़्यादा उपदेश दिया है। क्या दिया है? उपदेश दिया है। और वह उपदेश जो है रसायन है, मतलब उसमें जैसे मतलब रसायन का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट, माने बहुत अच्छा ही जो है तत्व उसमें छुपा हुआ है, और जो बहुत ही रास है। मतलब रास एक भाषा भी है जो अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था, तो यहाँ रास जब आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आदिकालीन कवियों का ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि हैं ये, और रास एक पहचान भी है अपभ्रंश भाषा के कवियों का, जो आदिकालीन तक चला है। और अवहट्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आदिकालीन कवि भी हैं ये सब। तो रास जैसे पृथ्वीराज रास हो हैं, तो चंद बरदाई का जगनिक है, इस तरह से जो है इसमें चलता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि जैन मुनियों जो जैन, जिन से आप जैन लगाइएगा तुरंत अर्थ, और जैन से आप उपदेश अर्थ है। जैन जो जैन धर्म है उसमें अधिकतर क्या दिया गया है? उपदेश दिया गया है। तो जब आप जैन से उपदेश को पकड़ लेंगे तो उपदेश के बाद यहाँ पर इनकी प्रमुख रचना क्या है? उपदेश रसायन रास, मतलब इसको पकड़िएगा। तो अब लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा कि जिन दत्त सूरी जो थे उनकी प्रमुख रचना क्या है? उपदेश रसायन रास है। उनकी प्रमुख रचना क्या है? उपदेश रसायन रास है। ठीक है, अब आगे मैं आपको अगला कवि और उनकी प्रमुख रचना का ट्रिक बता रहा हूँ। दूसरे जो प्रमुख अपभ्रंश भाषा के कवि हैं जो इंदु जी, जो 10वीं शताब्दी में इनका काल माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है परमात्म प्रकाश, और दूसरा है योगसार। जो मैंने ट्रिक बनाया है वो यह है, इंदु माने चंद्रमा। इंदु जो है एक नाम चंद्रमा का भी है, और चंद्रमा का पर्यायवाची इंदु भी है। तो इंदु को हम चंद्रमा से ले रहे हैं। इंदु यानी चंद्रमा से परमात्म प्रकाश यानी किरण निकलती है। इंदु यानी चंद्रमा से प्रकाश यानी किरण निकलती है, जिसका योग सार यानी सूर्य है। अब इसको आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, और चंद्रमा का दूसरा नाम इंदु भी है। मैं आप लोगों को इसके साथ साथ आपके हिंदी एकदम समृद्ध कर दूंगा। आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, समानार्थी शब्द, ये सारे शब्द जो है, और कारक, विभक्ति, वर्णमाला, इस सारी चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा एक एक चैप्टर से। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी हिंदी जो है मैं एकदम समृद्ध कर दूंगा, बशर्ते आप लोग मेरा वीडियो जो है ध्यान से पढ़ें, सुनें, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें अगर अच्छा लगे तो। अब देखिए दूसरे जो कवि हैं जो इंदु। जो इंदु, इनका नाम क्या है? जो इंदु। इसको ध्यान रखिएगा। जो माने जो, इंदु माने चंद्रमा। जो चंद्रमा है, मतलब जो इंदु है जो चंद्रमा है। तो चंद्रमा से क्या निकलता है? प्रकाश। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। अब ये प्रकाश को हम किरण भी कह सकते हैं, प्रकाश या किरण या किरण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है तुरंत हम इसको पकड़ेंगे, चंद्रमा कहें या इंदु कहें। अब इंदु अगर चंद्रमा है तो उनका ये प्रकाश जो है उनके साहित्य का नाम है। तो प्रकाश जो है वो कैसा प्रकाश है? परमात्म प्रकाश। कैसा है? परमात्म प्रकाश। तो हम जो है जो इंदु हैं उनके जो है प्रमुख रचना क्या है? परमात्म प्रकाश। पहला बात यह हम इसे पकड़ सकते हैं कि इनका जो प्रमुख रचना है परमात्म प्रकाश है। और दूसरी जो इनकी प्रमुख रचना है वो योगसार है। दूसरी प्रमुख रचना क्या है? योगसार है। क्योंकि आप जो है चंद्रमा जो है यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है,
यह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जो ये चंद्रमा है यह किससे प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का एक दूसरा नाम सौर भी है, जैसे सौर परिवार हम कहते हैं। सूर्य भी कहें या सौर कहें, दोनों बात क्या है? एक ही है। तो जो चंद्रमा है वो किससे प्रकाशित होती हैं? सूर्य। और सूर्य क्या है? शक्ति का स्रोत है। क्या है? शक्ति का स्रोत, मतलब पुंज है। वो शक्ति का क्या है? पुंज है। और हम जो पुंज है उसको जो है अंग्रेजी में टोटल और हिंदी में योग भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? योग। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोटल। तो जो चंद्रमा जी का शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सौर से मिलती है, सूर्य से मिलती है। और उनका जो टोटल शक्ति है उसको योग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो इंदु हैं, जो इंदु मतलब जो कवि हैं, जो इंदु, इनकी प्रमुख रचना एक हो गया परमात्म प्रकाश और दूसरा हो गया योग सार। अब यहाँ योग मतलब टोटल शक्ति, और ये टोटल शक्ति इनका कहाँ से आ रही है? सौर से आ रही है। सौर मतलब सूर्य से आ रही है। इस प्रकार जो है योग सार जो है इनकी दूसरी प्रमुख रचना है। तो आपको क्लियर हो गया कि जो इंदु का कौन कौन रचना है। एक आप प्रकाश से ले सकते हैं। प्रकाश के आगे आपको क्या जोड़ना है? वो प्रकाश कहाँ से आता है? परमात्मा। और सूर्य भी एक परमात्मा है, तो उसको सूर्य को भगवान भी हम कहते हैं। तो वो जो है वहाँ सूर्य न कह करके हम यहाँ क्या कहेंगे? परमात्मा प्रकाश कहेंगे। ठीक। और दूसरी रचना है योग सार। योग सार, और सार को हम सौर से भी जोड़ सकते हैं, और सौर मतलब सूर्य भी होता है। ठीक है, अब आपको यह ट्रिक याद हो गया होगा। तीसरे प्रमुख कवि हैं मुनिराम सिंह। इनकी प्रमुख रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। अब पाहुड़ दोहा हम कैसे याद करेंगे? राम सिंह का पाहुड़ दोहा। तो इसका मैंने जो ट्रिक बनाया है वो जो है आप देख सकते हैं। रामचरितमानस में दोहा की संख्या अधिक है। आज मेरे घर राम पहुँड़ा आई हूँ। आज मेरे घर राम पहुँड़ा आई हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको याद करने को मैं दो तरीका आपको बताऊंगा। तो पहला यह है कि मुनि राम सिंह, ये जो राम शब्द बीच में आ रहा है, ये राम से हम रामचरितमानस से संपर्क करेंगे, संबंध बनाएंगे। पहली बात किससे संबंध बनाएंगे? रामचरितमानस से। रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यह जो है रामचरितमानस में जो हम राम से रामचरितमानस ले लिए, तो रामचरितमानस जो है दो प्रमुख छंदों से में लिखा गया है। पहला है दोहा और दूसरा है चौपाई। तो अब इनका प्रमुख रचना क्या है? पाहुड़ दोहा। तो इसमें देखिए दोहा आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोहा आ रहा है और राम भी आ रहा है, राम भी आ रहे हैं। तो राम से संबंधित किससे है? जो दोहा है और जो चौपाई है किससे प्रसिद्ध हुआ है? दोहा चौपाई तो बहुत लोग लिखे हैं, बहुत साहित्यों में लिखा गया है, लेकिन प्रसिद्धि कहीं नहीं मिला दोहा चौपाई का। दोहा चौपाई का प्रसिद्धि कहाँ मिला? रामचरितमानस से मिला है। और रामचरितमानस जो प्रमुख छंद अधिकतर लिखा गया वो दोहा और चौपाई में लिखा गया। तो राम से आप पकड़ेंगे रामचरितमानस, और रामचरितमानस से आप पकड़ेंगे दोहा। तो मतलब ये दोहा जो है किसका लिखा, किसकी रचना है? मुनिराम सिंह का। अब यहाँ दोहा तो आ गया, लेकिन अब हमको पाहुड़ पकड़ना है। तो पाहुड़ पकड़ने के लिए एक दूसरा ट्रिक मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब रामचंद्र जी, मतलब आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें जब बाल कांड में आएंगे तो जनकपुर में जो है, जनकपुर कहें या जनकपुरी कहें, तो जनकपुर मतलब जहाँ सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो वहाँ पर जो है जनकपुर के लोग राम को, मतलब भगवान राम को क्या बोल रहे थे? पहुड़ा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पहुड़ा। पहुड़ा जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द लगभग होगा पहुना। और जो है हम लोग देहातों में
देहात भाषा में ठेठ हिंदी में अगर कोई हमारे घर अतिथि आते हैं तो अक्सर हमारी माँ बहनें कहते हैं घर पे पहुना आ गए हैं। तो पहुना से हम पहुड़ा लेंगे, और वो कौन पहुड़ा? राम पहुड़ा। राम पहुड़ा। तो राम पहुड़ा का मतलब हुआ कि राम पहुना। तो जो जनकपुर के वासी थे, जनकपुर के नर नारी जो थे, जब भगवान राम जो है विश्वामित्र जी के साथ आए तो उनका स्वागत जो किया गया तो पहुड़ा के रूप में किया गया। एक पहुड़ा का दूसरा अर्थ अतिथि भी होता है। अतिथि मतलब जो जिनका आने की तिथि न ज्ञात हो, उनको अतिथि कहते हैं। ठीक है, यह आपको शायद अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि राम सिंह की प्रमुख रचना राम है। रामचरितमानस से लेंगे और फिर उसमें से दोहा लेंगे, और वो दोहा के आगे हम पहुड़ा कैसे लाएंगे कि राम जो है यहाँ पर देखिए लिखा है, आज मेरे घर राम पहुड़ा आई हूँ। तो आज हमारे घर कौन पहुना आ रहे हैं? भगवान राम पहुना आ रहे हैं। सबरी के घर कौन आए थे? राम पहुना आए थे। सती अनुसुईया के घर जो है कौन आए थे? और जो है उनके घर निषाद राज के घर कौन आए थे? राम पहुड़ा आए थे। इस प्रकार हमको याद हो जाएगा कि मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा ही होगा। और अंतिम जो है वो है विनय चंद। इनका प्रमुख रचना है नेमिनाथ चौपाई। अब चूंकि मैं पहले में दोहा के वर्णन कर ही चुका हूँ रामचरितमानस में, और दोहा होगा राम पहुड़ा, मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा हो गया। तो बचा उसमें जो है रामचरितमानस में चौपाई। तो यह जो चौपाई है, तो चौपाई न होकर चौपाई लिखा गया है। नेमिनाथ चौपाई ये साहित्य का नाम है, लेकिन इनके जो प्रमुख रचनाकार हैं वो विनय चंद हैं। तो जो मेरा जो है ट्रिक है वो आप यहाँ देखिए, वी से विनय चंद, वी से 12 मासा, वी से 12 मासा। तो ये जो नेमिनाथ चौपाई रचना है ये 12 मासों का वर्णन किया गया है। हिंदी में आप जाएं तो उसको कह सकते हैं चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन। ये 12 महीना का इसमें वर्णन किया गया, काव्यमय वर्णन किया गया, बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से किया गया है। तो ये तो 2 चीज़ पकड़ा गया। एक बी से तो आपका, अब देखिए यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए विनय चंद, देखिए इसमें भी चंद आ रहा है, चंद्रमा, एक तरह से विनय चंद हैं ये। तो इनके वी से जो है पहले पकड़ेंगे, इनके नाम के पहले अक्षर से जो उपसर्ग लगा है उनके नाम से पहले वी से हम पढ़ेंगे। इनके रचनाकार का नाम क्या है? विनय चंद। अगर विनय चंद रचनाकार हैं, जो रचना किए हैं, तो इनकी रचना जो था वी से क्या होगा? आप पकड़िए 12 मासा, 12 मासा वर्णन, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो वाला वर्णन किया गया है। तो 2 चीज़ हो गया, बी से विनय चंद और बी से 12 मासा वर्णन। दोनों का जो शब्द आ रहा है वो लगभग एक ही आ रहा है। तो ये तो हो गया विनय चंद का कौन है? 12 मासा वर्णन। लेकिन जो रचना का मुख्य नाम है नेमिनाथ चौपाई, इसको हम कैसे पकड़ेंगे? तो आगे मैंने लिखा है जो नियम से नेमिनाथ चौपाई में है, जो नियमबद्ध है मतलब क्रमबद्ध है। तो जो ये 12 मासा वर्णन किया गया है ये नियम से किया गया। जैसे मान लीजिए चैत के बाद आषाढ़ नहीं आ गया है, आषाढ़ के बाद फागुन नहीं आ गया, फागुन के बाद जेठ नहीं आ गया है, यह एकदम क्रम से है। चैत के बाद बैसाख, उसके बाद ज्येष्ठ, इस तरह से आषाढ़, इस तरह से जो है क्रमबद्ध है। मतलब एकदम, मतलब जिस तरह महीनों का नाम हम गिनते हैं उस तरह क्रमबद्ध है। और क्रमबद्ध का एक दूसरा नाम है नियमबद्ध। क्या कहेंगे? क्रमबद्ध को दूसरा नाम क्या है? नियमबद्ध। और जब वह नियमबद्ध है तो जो यह किसका होगा? नेमिनाथ का ही होगा। क्रमबद्ध का दूसरा अर्थ नियमबद्ध है। इस नाते जो विनय चंद जी का प्रमुख रचना है उनका क्या नाम है? नेमिनाथ चौपाई। ठीक है, तो अब यह क्लियर हो गया आप लोगों को कि विनय चंद का जो प्रमुख रचना है वो क्या है? नेमिनाथ चौपाई है, जो जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है और जो नियमबद्ध और क्रमबद्ध किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। तो आप लोगों को हमारे समझ से क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों का जितना मैं रचनाओं और उनके प्रमुख रचनाकार कवियों का शार्ट ट्रिक बनाया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। एक चित्र मैंने आप लोगों के दिमाग में डाल दिया जो आप लोगों के अवचेतन मन में सदा सदा उपलब्ध रहेगा। जब आप परीक्षा कक्ष में बैठेंगे और इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो इंदु मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा का जो है
प्रकाश निकलता है, इस नाते परमात्मा प्रकाश उनका होगा। और जो प्रकाश चंद्रमा प्राप्त करती हैं वो सूर्य से करती हैं। तो इस प्रकार से यह योगसार भी उनका जो ही रचना है। तो इस प्रकार आपके दिमाग में एक प्रकार का चित्र वर्णन मैंने कर दिया है। अगर आप लोगों का ये ट्रिक और हमारा जो मतलब ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप जो है